न पलंग में चलो। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जहाँ मैंने कल का ब्लॉग एंड किया था उसी के आगे से ये आज का ब्लॉग स्टार्ट है। तो ये हमारे बाबा जी की छतरी बनी हुई है खेतों में। यहाँ मैंने पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया है। और ये हमारे ताऊ जी का घर बना हुआ है, जो सबसे बड़े ताऊ ससुर जी है उनका घर बना हुआ है यहीं खेतों में। तो जेठ जी जेठानी वगैरह सब बाहर बैठे हुए हैं और पापा जी भी यहीं बैठे हुए हैं। और जो चारपाई पे लड़की है वो मेरे मामा ससुर जी की बेटी हैं। सो वो भी पायल भी हमारे साथ यहाँ आई हुई थी खेतों में, तो वो भी यहाँ बैठी हुई हैं। और मैंने कहा चलो यहाँ खेतों तक आए, सामने ताऊ जी का घर है तो यहाँ भी सबसे मिलते हुए चलते हैं, क्योंकि वैसे तो आना जाना हो नहीं पाता है। कालू हटी, कालू भाई देखो, बड़ी मुझे वीडियो पकड़ देख। कालू हेलो हेलो। अरे आपसे नहीं मिलाया था, वो चतरी से मिलाता है, आपसे नहीं मिलाएगा। हेलो हेलो पापा जी, ये कालू हेलो क्या कर रहा है? आपसे गुस्सा है वो नहीं मिलाएगा आपसे, आपसे नहीं मिलाएगा। पहले मिलाया था होली पे। कल बोल जाएंगे रहना भाई वहीं पे। अच्छा, मैं भी इनसे कह रही हूँ रहना वाले के लिए। साइज बराबर सही कह दिया, साइज बराबर न पतला साइज है। बच्ची नहीं है। और ये जो साड़ी पहने खड़ी हुई हैं दीदी, ये मेरी सबसे बड़ी जेठानी है पूरे परिवार में। और जो चारपाई पे मेरे साथ बैठी हुई हैं ये ताऊ जी की बेटी हैं। और इन दीदी की तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक्चुअली जब इनकी शादी हुई थी तो शादी से 1-2 दिन पहले ये स्टेयर से गिर गई थी। तो इनकी उस वक्त तो चोट पता नहीं चली, लेकिन अभी जो है इनका घुटने में जो कटोरी होती ना वो हट गई है। तो ऑपरेशन बताया है डॉक्टर ने, और थायराइड भी बताई है। तो डॉक्टर ने इनको ज़्यादा चलने फिरने के लिए मना किया है, काम करने के लिए भी मना किया है। और अभी तो वैसे पहले से बहुत आराम बता रही घुटने में। पहले तो बता रही थी कि चलना ही मुश्किल हो पा रहा था, बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। अब तो ये है कि मेडिसिन चल रही तो थोड़ा बहुत चल फिर लेती हूँ। और हमारी दीदी के साथ मुझे भगवान ने बहुत बुरा किया, ऐसा किसी के साथ भी ना करे। अभी इसी दीपावली पे 1-2 दिन पहले ही इनके हस्बैंड एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। तब से जो है इन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और दीदी पे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सी एक बेटा है। बच्चे सारे जो हैं दादी बाबा के पास हैं अभी इस वक्त। और वैसे दीदी के सास ससुर बहुत अच्छे हैं, बच्चों का दीदी का बहुत ख्याल रखते हैं। पर वही है ना, पति तो पति ही होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और उस वक्त मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि उस वक्त मुझे वो सब चीज़ें बताना सही नहीं लगा। अभी दीदी से मुलाकात हुई थी तो फिर इसलिए आप लोगों को बता दिया है मैंने। सवंते मिलू है पलंग। न पलंग में चलो। तुम्हारा हल्ला है मोहल्ला में।
और अभी हम लोग घर आ गए और मम्मी जी दादी बाहर गेट पर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि मम्मी जी दादी का भी मन नहीं लग रहा था, घर में अकेले रह गए थे। उधर मौसी के घर में भी कोई नहीं था, इधर बगल में पूनम दीदी के भी घर पे कोई नहीं था, जो और हमारी जीजी हैं वो भी खेतों में काम कर रही थी, तो आसपास कोई भी नहीं था। इधर हम लोग भी चले गए वहीं खेतों में, पापा जी भी चले गए, तो वो मम्मी जी दादी अकेली रह गई थी। तो फिर वो यहाँ गेट पर आकर के बैठी हुई हैं। और अभी शाम होते ही सब लौट आए खेतों से अपने अपने काम से। और अभी विजय भैया घर पर आए हुए हैं, तो भैया डॉकी तक आए हुए थे, तो फिर यहाँ घर पर आए हुए हैं। और ये साथ में उनके भैया के जो जेई हैं, जूनियर इंजीनियर, उनके बेटे हैं, और साथ में पूर्वी भी आया हुआ है। और ये बाहर तखत पे दिन के कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी मैंने फ़ोल्ड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि घर के काम से फ्री होकर के फिर मैं खेतों पे चली गई, फिर वहाँ से शाम को आई हूँ, फिर जो है काम में लग गई, तो ये कपड़े फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं मिला, अभी ऐसे ही पड़े हैं। नहीं है। अब तू पानी पानी एक गिलास पिया लो ना ज्यादा। पानी दे थोड़ा सा ज्यादा चला पर गिलास है, ये ला रहे ना करते। ये मेरा गिलास है, ये मेरा है, देखियो मेरा ही है और मेरा है। मैंने उधर मत करो। क्या समझ रही हो? मैं और फ्रेंड्स, जब घर में पोते पोती आते हैं तो दादी बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, चाहे उनकी कितनी भी एज हो जाए। और पोते पोती अगर कोई काम के लिए कहते हैं तो तुरंत करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जैसे यहाँ पर पूर्वी तांशु शरबत के लिए बोल रहे थे, तो मम्मी जी तुरंत शरबत बनाने लगी हैं। और जब विजय भैया आए तो मैं खाना बनाने जा रही थी, तो इसलिए आटा लगा रखा हुआ है। और भैया से खाने के लिए पूछा तो भैया ने खाने के लिए तो मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने चाय बना दिया। विजय भैया तो चाय पीते नहीं हैं, तो ये जो दूसरे भैया हैं ये पी लेंगे चाय, इनके लिए चाय बना दी है मैंने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी सैटरडे की सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं नहा करके आ गई हूँ। और आज इतनी जल्दी इसलिए नहा ली हूँ, और वो भी हेयर वॉश करके, क्योंकि आज हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे हम लोग, लेकिन अभी ज़रा मैं रेडी शेडी हो जाऊँ, फिर उसके बाद बताते हैं। और यहाँ मैं साड़ी पहन के चोटी वगैरह करके रेडी हूँ। और ये जो साड़ी है ना, इसकी प्लेटें नहीं बनती हैं, वैसे तो बहुत ही लाइट वेट में है और हल्के कपड़े की है और चिकने कपड़े में है ये, तो मतलब इसकी जो प्लेटें हैं पता नहीं बनती नहीं है, इधर उधर फैली रहती हैं। मैंने पता बहुत देर तक कोशिश करती रही थी, आधे पौन घंटे तक कोशिश करती रही थी कि इसकी जो प्लेटें हैं नीचे की वो सेट हो जाएँ, बट वो सेट नहीं हुई। हाँ तो कसम नहीं, कल निकल गए, कल शाम को। चलो मां जाओ तो मैं यार उधर आके नहीं करेगा वो। नंबर ले लो। हां मां काम पर जाता था, नंदो रैनाबाई में आए रहो, तो हम तो रैनाबाई में आए हैं। मम्मी पूर्वी 73 18 58 हमारी माता के 73 18 58। और अभी हम निकल आए तो हम जा रहे हैं रैना वाली माता के दरबार में, जो कि राजस्थान में है। और ये हमारी मतलब कुलदेवी समझ लीजिए आप, तो हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं और आपको भी साथ में लेके चल रहे हैं। और वहाँ पर हमारे ताऊ ससुर जी के सबसे छोटे बेटे नंदू भैया भी अपनी फैमिली के साथ गए हुए हैं, तो वो तो कल रात को ही निकल गए थे, मतलब कल शाम को ही निकल गए थे। सो वहीं पे पास में उनकी ससुराल है, तो वहाँ अपने ससुराल में रुके हुए हैं और आज सुबह वो वहाँ पहुँचेंगे माता रानी के दरबार में दर्शन के लिए। तो इसलिए मम्मी जी पापा जी बोल रहे थे कि फ़ोन नंबर हो तो कॉल कर लेना, तो वहीं मिल जाएंगे, तो साथ में आराम से दर्शन भी हो जाएंगे।
और फ्रेंड्स आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। कल मिलते हैं रैना वाली माता के दरबार में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।